रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस क्या है? मतलब बार बार प्रेगनेंसी गिर जाना, बार बार गर्भपात होना, ये क्या किस कारण की वजह से होता है? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर निधि जैन है। मैं ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनिकोलॉजिस्ट हूँ। ओपुलेंस क्लिनिक और आर्टेमिस हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करती हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस मतलब बार बार प्रेगनेंसी गिर जाने के कुछ कारण और कुछ सॉल्यूशंस के बारे में बताऊँगी। प्रेगनेंसी लॉसेस होने का बहुत सारे रीजंस होते हैं, जिसमें कि हमको पेशेंट्स के बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी लॉस हम कब बोलते हैं? क्या एक प्रेगनेंसी लॉस होने के बाद पेशेंट्स को टेस्ट कराने पड़ते हैं? नहीं। अगर 2 या उससे ज़्यादा प्रेगनेंसी लॉसेस होते हैं तो उन केसेस में हम पेशेंट्स के टेस्ट कराते हैं, और वो भी अबॉर्शंस मतलब 20 वीक्स या उससे कम की प्रेगनेंसी अगर ख़राब हो जाती है तब हम पेशेंट्स के टेस्ट कराते हैं। टेस्ट में इम्पॉर्टेंट है आपका थायराइड, शुगर, कुछ जेनेटिक टेस्ट, थ्रोम्बोफिलिया टेस्ट और आपके हार्मोन्स को चेक करना। थायराइड अगर ज़्यादा है या कम है, शुगर अगर ज़्यादा है और अगर हार्मोन्स ठीक नहीं है तो इन सब कारणों की वजह से प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोफिलिया। थ्रोम्बोफिलिया की प्रॉब्लम अगर पेशेंट को है तो प्रेगनेंसी में बच्चे के आसपास खून जम जाता है, जिससे कि बच्चा आगे और ग्रो नहीं कर पाता। इस कंडीशन में भी प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है जेनेटिक प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम पेशेंट्स को अपने आम जिंदगी में कभी वैसे पता नहीं चलती, लेकिन प्रेगनेंसी लॉसेस होने के कारण जब वो अपने टेस्ट कराते हैं, कैरियोटाइपिंग के टेस्ट कराते हैं, तब उनको पता चलता है कि कुछ ऐसे जेनेटिक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उनका रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है। तो उस केस में हमें पेशेंट को और हस्बैंड को, दोनों को, कपल को फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास जेनेटिक काउंसलिंग के लिए भेजना पड़ता है। ये तो हो गए ब्लड के टेस्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न है अगर यूट्रस का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, जिनको हम एनाटॉमिकल फैक्टर्स बोलते हैं। मतलब अगर यूट्रस की शेप ठीक नहीं है, बाइकॉर्नुएट यूट्रस है, या यूट्रस के अंदर एक सेप्टम है जिसको बीच में एक मतलब लाइन है जो कि यूट्रस को 2 कैविटीज़ में डिवाइड कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में भी बच्चा प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाता और पेशेंट का बार बार अबॉर्शन हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हमको अल्ट्रासाउंड, MRI, इन सब चीज़ों से पता चलती हैं। अगर ऐसा कुछ भी है तो कुछ कंडीशंस में तो हम सर्जरी करके उसको करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में हम सर्जरी मतलब उसमें पॉसिबल नहीं है, हम नहीं कर सकते, तो पेशेंट्स को दूसरी तरह के ट्रीटमेंट दिए जाते हैं प्रेगनेंसी को ठहरवाने के लिए। और इम्पॉर्टेंट बहुत सारे रीजंस हैं जिनके लिए हमको दोनों हस्बैंड और वाइफ का चेक करना पड़ता है। काफ़ी बार हस्बैंड के स्पर्म्स में या DNA में कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जिस वजह से प्रेगनेंसी नहीं ठहर पाती। तो इन सभी कंडीशंस में पेशेंट को एक्सटेंसिव टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हम काफ़ी सारे अब हमारे पास ऐसे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, बहुत अच्छी दवाइयाँ हमारे पास अवेलेबल हैं जिनके हेल्प से हम प्रेगनेंसी को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है सर्विक्स की इनसफिशेंसी। मतलब अगर यूट्रस का लोअर मोस्ट पार्ट, जिसे हम सर्विक्स बोलते हैं, वो वीक है और उसमें प्रेगनेंसी को होल्ड करने की क्षमता नहीं है, उस कंडीशन में भी प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में भी हम या तो यूट्रस के माउथ पे स्टिच लगा देते हैं या फिर पेशेंट को अलग तरह की दवाइयाँ देते हैं। तो इन सभी ट्रीटमेंट से हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं और काफ़ी केसेस में हमें सक्सेस भी मिलता है। और कुछ भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।